प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 में विषय गणित में कल हमने प्रश्नावली नंबर 6 जो रेखा और कोण वाली थी उसमें पढ़ रहे थे। रेखा और कोण के बारे में पढ़ रहा था। इसके साथ साथ उसे संबंधित जो आकृतियां हैं उनसे सरल की युग्म है, शीर्षाभिमुख कोण है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो हमें इस प्रकार सरल की युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, प्रतिच्छेदी रेखाओं से कुछ और विशेष प्रकार के जो आसन कोण है, संपूर्ण कोण है, उससे बनने वाली आकृतियों के द्वारा हमने कल उदाहरण में भी पढ़ा था कि जब किसी कोण का अनुपात दिया गया हो या किन्हीं कोण का मान दिया गया हो तो हमें उसकी सहायता से अन्य कोण का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्नावली अपने पास 6.1 है, यानी प्रश्नावली 6.1 का अभ्यास है। उसमें हमें कुछ आकृतियां दी गई है और मैं आकृति के द्वारा जो हमें विभिन्न क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का उत्तर देना है। जैसे सबसे पहले लिखा है आकृति में दो रेखाएं, रेखा AB व CD, रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये भी और दिया गया है, ये अपना क्वेश्चन है जो दिया गया रहेगा, इसको हम दिया गया कहेंगे। और दिया गया ये भी कोण, ये कोण का चिन्ह है, कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOE, प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया गया है। तथा कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया गया है। हमें ज्ञात करना है कोण BOE का मान, कोण BOE तथा प्रतिवर्ती कोण COE, कोण COE का मान ज्ञात करना है। ये हमें दो कोण ज्ञात करने इस
प्रकार के जो प्रश्न है इनमें हमें दिया गया बड़ा ही सहायक होता है। अधिकांश बातें हमें उसमें दी गई मिलेंगी। उन दिए गए बिंदु की सहायता से हमें जो अज्ञात बिंदु अज्ञात कौन है उनको ज्ञात करेंगे। तो इसी क्रम में जो हमें दिया गया है उसकी सहायता से अज्ञात कौन ज्ञात करेंगे। आकृति दी गई है हमें, ये हमने कहा इसको ये दी गई था काटती है, ये AB रेखाखंड है और ये सीधी रेखा है जिस पर बिंदु O पर एक प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी दिया गया है। इस पर एक किरण OE, एक किरण OE और खड़ी हुई है। अब हमें दिया गया इसके लिए उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ है कि हमें इसके विषय में जो प्रूफ दे रहे हैं, इसकी गवाही जो दे रहे हैं कि इन कोणों को मान इसके बराबर क्यों है, किस प्रकार है, इसके लिए हमें दिया गया कोण AOC प्लस कोण BOE। उपपत्ति में हम लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि AB एक सरलरेखा है और एक सरलरेखा पर बनने वाले कोण सरलरेखी युग्म कहलाते हैं और 180 डिग्री के मान के बराबर उसका डिग्री माप होता है। तो हम इसका आगे लिखेंगे सरल रेखीय युग्म, यानी उपपत्ति में हमने लिख दिया कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, यानी ये तीनों ही कोण AB सरलरेखा पर जो बिंदु O स्थित है उस पर सरलरेखी युग्म बन रहे हैं और सरलरेखी युग्म पर बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री होता है। तब अब जो दो कोणों का मान दिया गया है उसका मान हम देते हैं कोण COE प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ कोष्ठक में दिखाएंगे कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया गया है। तो इसका मान 70 डिग्री दिया गया है। तब कोण COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। इस प्रकार हमने कोण COE का मान ज्ञात कर लिया।
कोण COE का मान ज्ञात हो गया, जबकि हमें COE का मान ज्ञात हो गया और साथ साथ में ये भी दिया गया है कि कोण BOD का मान 40 डिग्री है, तब हम इसके द्वारा कोण BOE ज्ञात करते हैं। कोण BOE बराबर कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE माइनस कोण AOC प्लस कोण COE, क्योंकि इन तीनों का योग 180 डिग्री था, उसमें से कोण AOC और कोण COE घट जाएंगे तो कोण BOE शेष बचेगा। इस प्रकार कोण BOE बराबर, इसका मान हमने ज्ञात कर लिया 110 डिग्री, सॉरी इन तीनों का मान हमारे पास 180 डिग्री था, माइनस AOC का मान AOC प्लस BOE दोनों 70 डिग्री दिए गए हैं, तो AOC जब दोनों का मान BOE याद करना है तो BOE किसी कोण का शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा है। ये कोण इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी एक सभी के युग्म बनाता है, जबकि इस पर ये एक सीधी किरण खड़ी हुई है, तो BOE और COE तीनों मिलकर के 180 डिग्री बनाते हैं, तो 180 डिग्री माइनस कोण COE प्लस कोण BOD 180 डिग्री माइनस COE का मान 110 डिग्री लिखा था प्लस BOD का मान 40 डिग्री दिया है, या 180 डिग्री माइनस 40 + 150 डिग्री। अब ये भी एक सदिश युग्म है, इसमें इसका मान 110 डिग्री आ गया, इसका मान 40 डिग्री दिया गया है, तो शेष 110 और 40 150 डिग्री बराबर बच गए 30 डिग्री। तो कोण BOE का मान आ गया 30 डिग्री। इसी प्रकार है, अब हमें प्रतिवर्ती कोण COE, तो COE का मान हमें पहले ज्ञात कर चुके हैं कि COE का मान प्रतिवर्ती जो कोण था उसका मान हमें पहले ज्ञात कर दिया था।
मध्यवर्ती कोण COE बराबर 70 डिग्री सॉरी 110 डिग्री प्राप्त हुआ था। ये मान पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार कोई भी कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हमें ये पूछे दूसरे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर BOE का मान ज्ञात करना है, जैसे कोण BOE ज्ञात करना है, तो BOE जो कोण है यहाँ क्या AOC और BOE दोनों 70 डिग्री है। तो AOC कोण AOC बराबर कोण BOD, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तब कोण BOE बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री प्राप्त हो गया। तो इस विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपको ये पता होना चाहिए कि समय की युग्म लगाए या शीर्षाभिमुख कोण जो भी सूत्र आपके ध्यान में वो लगा करके इस प्रकार इन कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तब ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें ये कोण ज्ञात हो गए। इस प्रकार आप तो कोण के बारे में पहले से बात किया जा चुका है कि शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं सभी की युग्म वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छी प्रकार हल कर लें। ये बिंदु ध्यान में रखें, दिया गया जो बिंदु है वो विशेष तौर ध्यान में रखें इसमें कौन सा सूत्र लगाएं ताकि ये उस सूत्र से बिंदु अच्छी प्रकार हल हो जाए। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें भी एक आकृति दी गई है। आकृति में एक आकृति दी गई है और आकृति में x, y और mn, यानी आकृति में x, y तथा mn दो सरल रेखाएं बिंदु O पर प्रति छेद करती है, यानी ये दोनों संरेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि तथा एक किरण और एक किरण और सीधी खड़ी है बिंदु O पर, यानी बिंदु O पर एक सीधी किरण खड़ी कोण बनाती है, यानी ये रेखा है, ये रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, ये किरण खड़ी इस पर सीधा कोण बनाती है, ये x y है और ये रेखाखंड MN है, ये बिंदु O पर
ये कोई किरण सीधी खड़ी है और इस कोण का कुछ से माप दिया गया है। इस पर कुछ कोणों के संकेतक भी दिए गए हैं। इस बिंदु का नाम C रखा गया है। ये OP बिंदु है, बिंदु P है। साथ में ही ये कोण A दर्शाया गया है, ये कोण B दर्शाया गया है, ये कोण C दर्शाया गया है। तो इस प्रकार इसके साथ में और दिया गया है कि कोण POY, कोण POY बराबर 90 डिग्री, क्योंकि O की रेखाखंड XY पर सीधी रेखा खड़ी है और कोई बड़ी रेखा पर सीधी रेखा खड़ी होती है तो वो समकोण का निर्माण करती है। तो इस प्रकार अब हमें दिया गया साथ में ये भी दिया गया है A अनुपात B बराबर, यानी A और B का अनुपात दिया गया है 2:3, 2:3 दिया गया है और C का मान ज्ञात करना है। C का मान ज्ञात करना है, कोण जो C दर्शाएगा है इसका मान ज्ञात करना है। जब हमें इसकी उत्पत्ति शुरू करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसका सहयोग लेंगे। ये आपको जो दिखा वो दिया गया नहीं है। इसके बाद उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति का रूप है या वो जिससे कोई क्रिया उत्पन्न होती है वो उत्पत्ति है। तो कोण B प्लस कोण A प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री। तुम्हें पता होगा ये 180 डिग्री क्यों हुआ है, क्योंकि XY एक सरलरेखा है और एक सरलरेखा पर ये 3 कोण बन रहे हैं। तो एक सरलरेखी युग्म से इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सरलरेखी युग्म है। हम लिखेंगे रेखीय युग्म। रेखीय युग्म से इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हमें A और B कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि कोण POY बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो कोण POY का मान रख देते हैं और POY कोण का जो मान है वो मान रखने पर कोण B प्लस कोण A प्लस POY का मान हो गया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्योंकि कोण क्या ले लेंगे, दिया गया है कोण POY बराबर 90 डिग्री। और ये कोण POY जो 90 डिग्री दिया गया है उसका मान रख दिया है। इसी क्रम में कोण B प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री पक्षांतर कर दिया। इसी क्रम में कोण B प्लस कोण A बराबर 90 डिग्री समीकरण नंबर 1। अब हमें कोण A प्लस कोण B का मान प्राप्त हो गया है 90 डिग्री।
और अब इससे 90 डिग्री के बाद हमें दिया गया है कि A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है। तो दोनों का मान जब A और B दोनों कोणों का मान जब 90 डिग्री के बराबर है तो हमें अब इसको अनुपात में बांट देंगे 90 डिग्री को। तब कोण A बराबर 1/2 का योग 2 + 3 × 90 डिग्री या 2/5 × 90। अब इसको काट क्या करते हैं 5 का भाग देते हैं 90 में या 5 का भाग पूरा रह जाता है तो 2 से ऊपर बटेगा, लेकिन 5 का 90 पूरा भाग जाता है। 1 पंजो 15 18 पंजो 90 18 हो गया और 18 को 2 से इंटू कर दिया तो 36 डिग्री आ गया कोण A का मान। अब कोण B बराबर B का अनुपात 3 है बटा अनुपात का योग 5 × 90 फिर काटा 18 पंजे 90 और 18 को 3 से गुणा किया 18 54 डिग्री। अब हमारे पास कोण A और कोण B दोनों का अलग अलग मान आ गया। इन दोनों के अलग अलग मान के द्वारा जो हमें कोण C का मान ज्ञात करना है तो कोण C का मान ज्ञात करने के लिए B का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो देखेंगे और उसके द्वारा कोण C का मान ज्ञात करेंगे। अपने पास A का और B का दोनों का मान है। अब कोण B बराबर 54 डिग्री ज्ञात कर लिया है और कोण YON बराबर 54 डिग्री क्योंकि कोण B बराबर कोण YON हमें कारण का पता होगा ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तब कोण B बराबर कोण YON है। अब कोण B का मान 54 डिग्री था तो कोण YON का मान भी 54 डिग्री हो गया। अब ज्ञात करते हैं कोण C का मान। कोण C बराबर कोण XOM प्लस कोण XON प्लस कोण YON बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 बन गया सरेखीय युग्म से। तब कोण C बराबर कोण XON प्लस कोण
YOM माइनस कोण YON, कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2 और 126 डिग्री प्राप्त हो गया। इस प्रकार कोण C का मान 126 डिग्री प्राप्त हुआ और हमें कोण C का मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार आप इस सवाल कर रहे हैं